हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज रक्षाबंधन के दिन हमारा टेस्ट था 12th क्लास के बच्चों का। और आज के इस टेस्ट में प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए जो भी टेस्ट में क्वेश्चन दिया था हमने, वो आज आपके लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन लाए हैं। और 2 घंटे का टेस्ट था, मतलब आज ये जितने भी प्रश्न हैं उसे आप या तो टेस्ट के तौर पर तैयार कर लेंगे, या तो प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे कहते सर आप टेस्ट लीजिए, जितने क्वेश्चन करा थे उनका टेस्ट ले लीजिए। तो भाई आपका टेस्ट लाइव में नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास उतना सुविधा भी नहीं है कि लाइव में टेस्ट ले पाऊं। तो आप लोग एक काम किया करो, जितने मैं क्वेश्चन देता हूं टेस्ट के फॉर्म में, तो उसे आप लोग तैयार कर लें। और आज रक्षाबंधन है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कल कजलियां हैं, हो सकता है आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो सर बोलो कि सर आप कैसे बोल रहे हो, आज तो रक्षाबंधन नहीं है। तो मैं जिस दिन ये वीडियो दे रहा हूं आपको, उस दिन रक्षाबंधन है, समझ रहे हैं, 2022। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। लेकिन आज ये 2 दिन की छुट्टी जो है, कुछ विद्यालय में भाई कल की छुट्टी है, कुछ विद्यालय में नहीं है। तो आज 2 दिन की छुट्टी में राखी बांधने के साथ साथ आपको इतने क्वेश्चन तैयार करना है किसी भी दम पे। मैं बताऊंगा अभी जो क्वेश्चन मैंने दिया है। देखो, किसी भी क्वेश्चन को उसी को 4 नंबर भी बना दिया जाता है, उसी को 3 नंबर में भी दे दिया जाता है, उसी को 2 नंबर में भी दे दिया जाता है। जैसे पहले ही क्वेश्चन है मोलरता और मोललता में अंतर। ये जो है कभी कभी 2 नंबर में, कभी कभी 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आदर्श और अनादर्श विलयन, ये तो कभी कभी 4 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। लेकिन याद इतना रखना कि जितने अंक का दे प्यारे बच्चों, उतने अंक आपको क्या करना है, उतने अंतर लिखना है उस अंक के आधार पर। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, अथवा सहित आपको तैयार करना है। मैं यहां पे आपको मॉडल पेपर के हिसाब से दे रहा हूं, 10 क्वेश्चन या सिलेक्टेड क्वेश्चन है, किसी भी दम पे तैयार कर लेना। क्वेश्चन पूछेगा मोलरता मोललता में अंतर, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फटाफट यहां पर आप स्क्रीनशॉट लेंगे, और आप चाहेंगे तो ऐसे ही नोट्स में टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, प्लीज टेलीग्राम का वहां से ज्वाइन कर लेना आप लोग। परसरण दाब का नामांकित चित्र बनाइए। परसरण दाब है, उसका नामांकित चित्र बनाना है। ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कभी कभी प्यारे बच्चों परसरण दाब का नामांकित चित्र बनाते हुए, है ना, यानी बर्कले हार्टले विधि, यहां पे याद रखिए परसरण दाब मापन, परसरण दाब मापन यहां पर लिख लें, मापन का नामांकित चित्र सहित बनाइए। यहां पर मैं लिख देता हूं बर्कले हार्टले विधि, बर्कले हार्टले विधि, ओके, बर्कले हार्टले विधि, ओके। पूरा क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, बर्कले हार्टले विधि का नामांकित चित्र बनाना है। कभी कभी बर्कले हार्टले विधि का सचित्र समझाइए, तो फिर वो 4 नंबर में पूछेगा। चित्र भी बनाना रहेगा और फिर बच्चों उसको समझाना भी रहेगा। कभी कभी इसके फायदे क्या हैं, ये सब चीज आ जाता है। देखो 40% एनीवे 600 ग्राम बिलियन में मिले हैं, तो बिलियन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल है, आप लोग इसे तैयार कर सकते हैं परसेंटेज के फार्मूले से। कोलरास का नियम तथा 2 अनुप्रयोग, ये 4 अंक का क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है। और कभी कभी 5 अंक का भी पूछ दिया जाता है। कोलरास का नियम 2 अनुप्रयोग। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का नामांकित चित्र सहित समझाइए। इसका समीकरण भी देना है कि एनोड पर क्रिया कैसी होती है और कैथोड पर क्रिया कैसी होती है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का नामांकित चित्र सहित आपको समझाना रहेगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक देना है। कौन सा प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, ओके। फिर आपका है नरनष्ट समीकरण, नरनष्ट समीकरण आपको देना है बेहतरीन व्यंजक के फॉर्म में। संक्षारण का सिद्धांत समझाइए, संक्षारण का सिद्धांत है। और अगला है सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में संबंध। ये चीज मैंने बहुत बेहतर रूप से समझाया है, और सारे आपको टॉपिक हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको हमने ना समझाया हो। आप लोग सारे वीडियोज, आपको लिंक मैं अभी यहाँ पे सारे वीडियोज के नहीं शेयर कर पाऊंगा, लेकिन आप लोग यदि प्लेलिस्ट देख लेते हैं शिव कोचिंग क्लासेस में, तो मैं गारंटेड कहता हूं प्यारे बच्चों कि आपसे ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि का अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारा के अर्ध आयु काल, यहां पर लिख सकते हैं, या अर्ध आयु भी लिखा है तो अर्ध आयु काल अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। मतलब ये जो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल निकालना है, सिंपल है, ठीक है। अर्धायुकाल का व्यंजक है। इसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल का व्यंजक, ये आपके 2-2, 3-3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप तैयार कर लेंगे। जो आज का टेस्ट था उसका मैं सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एक वीडियोज दिया था और उसमें भी दिखाया भी था कि आज रक्षाबंधन है, फिर भी यहाँ पर हमारा टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी किस बात की देरी, सारे क्वेश्चन आपको शेयर करता रहूंगा, आप चिंता ना करें। आगे देखो, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, यानी 2 प्रथम और द्वितीय दोनों नियम तैयार करना है। राउल्ट के नियम का गणितीय व्याख्या काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कठिन ये क्वेश्चन लगे और कहेंगे आप लोग तो इसका सोल्यूशन भी करा दिया जाएगा भाई साहब। ग्लूकोज का 1 बिलियन 80.2 ग्राम जल में
0.520 ग्राम ग्लूकोज मिलाकर बनाया गया। KF का मान दिया है तो हिमांक अवनमन निकालना है, और यहाँ पर एक क्वथनांक अवनमन यानी 68.4 ग्राम सुक्रोज है, 1000 ग्राम जल में विलेय है, तो उस विलयन का क्वथनांक अवनमन। देखो भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएंगे। आप लोग कहोगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कराऊंगा, बिल्कुल आप चिंता करो, एग्जाम के टाइम पे। हेनरी के 2 अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के 2 अनुप्रयोग, यहाँ पर लिख लो हेनरी नियम के 2 अनुप्रयोग, हेनरी नियम के 2 अनुप्रयोग, ठीक है, 2 नंबर का। विद्युत अपघट के प्रकार कितने होते हैं? 2, प्रबल विद्युत अपघट, दुर्बल विद्युत अपघट, इनका भी परिभाषा लिखना है। आगे देखो फटाफट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे भी है कि 60 ml एथिल अल्कोहल 240 ml जल में विलेय है, तो प्रतिशतता निकालना है। इसके बाद एक इसका अथवा है 50 ग्राम NaOH 300 ml विलयन में मिला है, तो मोल अंतर निकालना है। तो NaOH भाई 50 ग्राम है और 300 ml विलयन है, तो इसमें पहले विलायक निकालोगे, 250 ग्राम हो जाएगा, 250 ml विलायक हो जाएगा, क्योंकि विलायक में ही उपस्थिति को हम मोललता कहते हैं प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं। तो ये चीज हो गया, देखो 10वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी 7-8 ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आपको करना है। तो ये लीजिए ऑब्जेक्टिव, फटाफट आप लोग लिख लो। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। जल की मोलरता कितनी होती है भाई साहब, है ना, आपको बताना है मोललता या मोलरता। हालांकि ये क्वेश्चन मोललता के फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। मोललता निकालो, जल की मोललता ये आएगा, पीपीएम का सूत्र, पार्ट पर मिलियन। अर्धपारगम झिल्ली का रासायनिक रूप क्या है ना, कॉपर फेरोसाइनाइड, सबको पता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, बताओ जरा कितना होता है, ये आप लोगों को करना है। आर गैस स्थिरांक का मान बताना है। 1 फैराड कितने कूलाम के बराबर होता है। विशिष्ट चालकता की इकाई, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई। ये आपको लिख लेना है क्वेश्चन, और आपको करना है। ये हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आंसर तो दे नहीं रहे, क्योंकि हम पूरा विधिवत कराते हैं, तो फिर हर चीज का आंसर दे देंगे तो क्या बात भाई। तो इसलिए प्लीज आप लोग बेहतर रूप से अच्छे तरीके से पढ़ें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बार आए हैं भाई साहब तो देर किस बात की, अभी हमारे साथ जुड़ जाइए बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।